जाहिर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 10.2 है और 10.2 से पहले जितना भी 10.2 का जो प्रॉपर्टी था, थ्योरी था, वो मैं पूरा करवा दिया हूँ। अब 10.2 देखिए मैं क्लियर करवा दूंगा आप लोग को। ध्यान से देखते रहिए, मैं सारा क्वेश्चन को क्लियर करवा दूंगा। तो 10.2 के सबसे पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करें, मतलब परिमाण निकालें। तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालना, ये क्वेश्चन रहा। वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर, वेक्टर सी बराबर। तो किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालना रहे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का परिमाण, जैसे वेक्टर ए बराबर क्या गिवन है, आई कैप और जे कैप और के कैप, और इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तब इसका परिमाण निकालना है। बताओ, वेक्टर ए का मापांक परिमाण जो होगा वो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी √3। यानी वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो क्या हो जाएगा, √3। अब किसी भी वेक्टर का मापांक निकालने में ध्यान क्या रखना है कि उस वेक्टर का आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का क्या कर देना, रूट के अंदर में वर्ग कर देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए कि वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है वो है 2i कैप माइनस 7j कैप, 7j कैप माइनस 3k कैप है। ठीक है, तब इसका क्या निकालना है, मापांक। वेक्टर बी का मापांक निकालना है। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 4 क्या हो जाएगा 13 और 49 कितना हो जाएगा 9 9 9 9 18 18 8 4 12 22 22 22 के 2 और 4 2 क्या हो जाएगा 6, रूट के अंदर में 62। वेक्टर बी का मापांक जो होगा वो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 62 हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका है वेक्टर सी बराबर, वेक्टर सी बराबर जो है आपका, इसका मापांक निकालना है। वेक्टर सी बराबर इतना है तो रूट के अंदर में 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर और फिर प्लस में 1/√3 का स्क्वायर और फिर प्लस में माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। तो रूट के अंदर में एलसीएम में क्या हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 और √3 बटा क्या हो जाएगा 3, √3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, रूट के अंदर में क्या बचेगा 1। यानी वेक्टर सी का जो मापांक आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ गया 1 आ गया, है ना। तो दिस इज फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला जो है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना रहे तो उसका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का वर्ग कर देना है रूट के अंदर में, वही उसका क्या निकलेगा मापांक निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। क्या लिखिए, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। कहने का मतलब जिसका परिमाण समान हो, जिसका परिमाण समान हो और सदिश जो है वो भिन्न हो। तो मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस में 2j कैप। ठीक है, और फिर वेक्टर ए बराबर 2i कैप और फिर क्या हो जाएगा जे कैप। तो बताओ कि ये जो है इसका मापांक क्या हो जाएगा, बताओ तो। तब इसका मापांक, वेक्टर ए का मापांक, किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना रहे तो उसमें आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 एक क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5। फिर ये जो दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी बराबर इसका मापांक निकालो तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 एक क्या हो जाएगा 5। मतलब वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर ए का मापांक क्या है, बराबर है। तो परिमाण वाले समान परिमाण, परिमाण समान है और कह रहा दो विभिन्न सदिश, तो दोनों विभिन्न सदिश अलग अलग सदिश है कि नहीं, दोनों अलग अलग सदिश है। ठीक है, अलग अलग सदिश देखने से ही लग रहा। अब तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तब मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो एक वेक्टर हो गया। और कह रहा है कि समान दिशा, तो दिशा समान यानी आई जे रहना चाहिए और वेक्टर बी बराबर आई जे रहना चाहिए, बाकी परिमाण कुछ भी रहे,
समान सदिश होना चाहिए, समान दिशा दिशा होना चाहिए समान, और दो विभिन्न सदिश होना चाहिए। 5i कैप प्लस 6j कैप, ये हो जा रहा है i की तरफ तो ये हो जा रहा है i की तरफ, ये जा रहा है j की तरफ तो ये वेक्टर भी जा रहा है j की तरफ। यानी कि इसका क्या है, समान दिशा समान है और सदिश अलग अलग दोनों। ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हल जो है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से होगा। कह रहा है कि 2i कैप x और y का मान, x और y का मान निकालना है। तो पहला वेक्टर जो दिया है वो दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप को बराबर होगा, कब होगा बराबर, xi कैप प्लस yj कैप। ये दोनों कब होगा बराबर, जब x के बराबर में 2 रहेगा, x के बराबर में क्या रहेगा 2 रहेगा, अब y के बराबर में जो है वो क्या रहेगा 3 रहेगा। यहाँ x के जगह पर 2 और यहाँ y के जगह पे 3 रहेगा, तब ना कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है वो बराबर होगा। ठीक है। तो x के बराबर में 2 और y के बराबर में 3 रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। x और y का मान निकल गया, बस यही। अब देखिएगा 5वां नंबर सवाल इसका है, 5वां नंबर क्वेश्चन का कहना है, 5वां नंबर क्वेश्चन का कहना है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु जो है, प्रारंभिक बिंदु वो देखिएगा ध्यान से, प्रारंभिक बिंदु आपका 2 और 1 है। ठीक है, 1 है, और अंतिम बिंदु जो है, अंतिम बिंदु -5 और 7 है, -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश एवं इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक निकालें, अदिश एवं सदिश घटक निकाले, अदिश एवं सदिश घटक निकाले। कह रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या है 2 और 1 है, और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक निकाले। तो बिंदु दिया हुआ ना कि सदिश दिया हुआ, यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो आपका है वो मान लिया जाए कि ये है P है, और अंतिम बिंदु जो है आपका Q है। ठीक है, और ये मिलाएंगे ये Q हो जाएगा। अब P का जो नियामक है वो 2 और 1 है, और Q का जो नियामक है वो -5 और कुछ 7 है। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। और कोई भी 2 बिंदु रहे वेक्टर में दिया हुआ तो ऑरिजिन अपना मन से ले लेना और पोजीशन वेक्टर बनाना। तो क्या हो जाएगा, अब बताओ कि ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर बराबर जो आपका होगा, ओपी वेक्टर बराबर जो होगा वो 2i कैप प्लस में क्या हो जाएगा 1j कैप। अब फिर ओ से क्यू गया तो ओक्यू वेक्टर बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा -5i कैप प्लस में क्या हो जाएगा 7j कैप। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है पीक्यू वेक्टर। तो पीक्यू वेक्टर बराबर हम बताए हैं ना कि लास्ट वाला को पहले लिखना, ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो ओक्यू वेक्टर जो होगा वो -5i कैप और प्लस में 7j कैप, और फिर माइनस में ओपी वेक्टर जो होगा वो 2i कैप प्लस में क्या होगा j कैप। अब -5i कैप और प्लस में 7j कैप और माइनस में 2i कैप और माइनस में क्या हो जाएगा j कैप। अब देखिएगा ध्यान से कि -5i कैप और -2i कैप, तो -7i कैप हो जाएगा, और 7 में से j कैप जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 6j कैप बचेगा कि नहीं, प्लस में 6j कैप। तो ये निकला आपका पीक्यू वेक्टर। तो वेक्टर अब जाकर के निकला। अब इसमें आपको कह रहा है क्या, सदिश घटक और अदिश घटक। बताओ अदिश घटक किसे कहते हैं, अदिश घटक जिसमें परिमाण नहीं हो। एक सदिश घटक किसको कहेंगे, सदिश घटक किसको कहेंगे जिसमें परिमाण दिशा, अदिश घटक मतलब दिशा नहीं हो। तो -7 और 6 जो होगा वो अदिश घटक होगा, सदिश में -7i कैप और 6j कैप ये सदिश घटक हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखिए, मैं सारा क्वेश्चन आपको आज ही क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सदिश वेक्टर ए बराबर
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। वेक्टर बी बराबर जो है, वेक्टर बी बराबर जो है वो -2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ठीक है। और जो है कि और वेक्टर सी बराबर जो है आई कैप -6j कैप और माइनस में 7k कैप, ठीक है। का योगफल ज्ञात करें, का क्या कर रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। बताओ तीन गो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है और वेक्टर सी इतना है, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कर रहा। सिंपल सी बात है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ज्ञात करना। वेक्टर ए क्या है, आई कैप है, माइनस में 2j कैप है और प्लस में k कैप है। फिर माइनस में जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 5k कैप और फिर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, आई कैप माइनस में 6j कैप और माइनस में 7k कैप। अब बताओ कि सबको जोड़ा जाएगा तो आई माइनस में 2i है, प्लस में आई जुट जाएगा तो यानी कि यहाँ 2i हो जाएगा, आई जुट जाएगा 2i, आई वाला पूरा कहानी खत्म हो जाएगा यानी 0i। अब 2j यहाँ माइनस में है, 4j यहाँ प्लस में है, तो 4j में से 2 जाएगा तो प्लस में 2j बचेगा और माइनस में यहाँ 6j है तो माइनस में 4j बचेगा, माइनस में क्या बचेगा 4j बचेगा, ठीक है। और यहाँ k है 5k है, 5 एक 6k और 6k में से प्लस में 6k है आई माइनस 7 के जाएगा तो माइनस में k बचेगा ना जी, माइनस में k कैप बचेगा, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हुआ, ये आपका फाइनल आंसर रहा। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं माइनस को, तो क्या हो जाएगा 4j कैप प्लस में k कैप, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप, है ना। ये सारा आंसर है आप लोगों का, तीनों आंसर आपका सही है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा था आपका। अब 6 नंबर के बाद 7वां नंबर देखिएगा ध्यान से, 7वां नंबर क्या कह रहा, 7वां नंबर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सदिश वेक्टर ए बराबर इतना के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना। तो वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर जो दिया हुआ है 7वां नंबर, वेक्टर ए बराबर जो दिया हुआ आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इतना ही ना, हाँ इतना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हैं, ए कैप निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए लिखिए और उसी वेक्टर का मापांक लिखिए। तो ए कैप निकालने के लिए वेक्टर ए लिखिए यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप लिखिए और फिर क्या लिखिए, इसका मापांक। तो इस वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 1 5 5 1 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो एक वेक्टर ए बराबर इतना है, अब वेक्टर ए बराबर इतना है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का क्या हो जाएगा मापांक, तो ए कैप का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस में 2k कैप, अब बटा में क्या हो जाएगा, इसका मापांक जो कितना निकल के आया √6 निकल के आया, ठीक है। तो इसे हम लोग ए कैप बराबर ऐसे भी कह सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 और k कैप, ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर। अब बताइए कि यूनिट वेक्टर, अब इसे हम लोग कैसे कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कभी भी आप निकालिए ना तो उसे उसका मापांक निकाल करके देख लीजिए कि 1 आता है, अगर 1 आता है तो वह यूनिट वेक्टर जो निकला हुआ है वो सही है। अब कितने बच्चा का ये खोज रहेगा कि मापांक निकालेंगे कैसे सर, तो यहाँ ध्यान से देखिए हम आपको निकालने के लिए बताते हैं। जैसे ये यूनिट वेक्टर है, इसका मापांक निकालिए। तो मापांक निकालने के लिए कोई भी वेक्टर का क्या कहें, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/√6 का स्क्वायर, फिर 1/√6 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2/√6 का स्क्वायर, हो गया ना। आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, सॉरी दिखाई नहीं आपको दिया। ये जो हम लिखे ये ए का कोफिशिएंट, यहाँ पे जो है आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, तो ये आई का कोफिशिएंट, ये जे का कोफिशिएंट और ये के का कोफिशिएंट। तो 1 का स्क्वायर 1 का √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1 √6 का स्क्वायर 6, 2 दूना 4, अब बटा में क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 1 + 1 + 4। अब बताओ √6 यहाँ 6/6, 6 से 6 खत्म, बचेगा क्या 1, रूट के अंदर में 1 है, यहाँ पे क्या निकल के आया 1 आया, यानी कि यूनिट वेक्टर 1 निकल के आया। तो बताओ यूनिट वेक्टर का मापांक जो है 1 निकल कर आया, तो हम लोग इसे परफेक्ट रूप से क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, है ना।
तो सभी बच्चों को तो लगभग समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको क्लियर कर दिया आज भी मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ तक हम आपको क्लियर कर दिए क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम कल चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 11 12 जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।